हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे जीएसटी क्या है, व्हाट इज़ जीएसटी। तो जीएसटी कितने तरह का होता है, और अगर हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें कितना परसेंट जीएसटी हम पे करते हैं। अगर जीएसटी हम पे करेंगे तो क्या होगा, जीएसटी नहीं देंगे तो क्या होगा। तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, तो आपका जितना भी डाउट्स है वो सब क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो जीएसटी समझने के लिए पहले आपको ये समझना होगा टैक्स क्या होता है। तो हम कोई भी अगर इस कंट्री में या कोई भी कंट्री में, जो भी हमारे देश में जितना भी लोग काम करते हैं, तो हमें बहुत तरह का टैक्स पे करना पड़ता है। पहले बहुत तरह का टैक्स देना पड़ता था, जैसे सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, वैल्यूएडेड टैक्स, एंट्री टैक्स, जैसे तो बहुत तरह का टैक्स होता था। वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होता था, मतलब थोड़ा थोड़ा परसेंटेज होता था। उन सबको एक जगह पे करके हमने, अब हो गया जीएसटी। अब बहुत तरह का टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये सिर्फ अब जीएसटी देना पड़ता है। तो पहले अलग अलग टैक्स देना पड़ता था। टैक्स हम क्यों देते थे? अगर हम टैक्स नहीं देंगे तो गवर्नमेंट का जितना भी प्रोजेक्ट होगा, गवर्नमेंट का मतलब हमारे टैक्स से ही गवर्नमेंट का बजट बनता है। तो जितना टैक्स एक साल में कलेक्ट होगा, हम हर कोई आदमी थोड़ा थोड़ा काम करेगा, उसमें से थोड़ा मेहनत का हिस्सा गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। तो अगर हम वो टैक्स पे करेंगे तो उसी से ही गवर्नमेंट का बजट बनता है, और उसी से ही लोगों का सैलरी होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सैलरी होता है। गवर्नमेंट का जितना भी स्कीम है, प्रोजेक्ट है, उसमें उसी सैलरी, उसी बजट से ही आता है। अगर कोई देश में अगर बहुत सारे लोग जीएसटी पे टैक्स नहीं देंगे, जैसे आज कोई भी स्ट्राइक हो गया, लॉकडाउन हो गया, इसके वजह से बहुत सारे लोगों का इनकम कम हो गया, तो क्या होगा, उसके वजह से भी जीएसटी बहुत सारे लोग पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इनकम ही कम हो गया, इनकम लो हो गया, और बहुत सारे लोगों का जॉबलेस हो गया, जॉब लॉस हुआ है। तो इसके वजह से क्या होगा, जीएसटी बहुत कम, गवर्नमेंट को बहुत कम टैक्स मिलेगा, और क्या होगा, बजट में भी बहुत कम टैक्स आएगा। तो उसके वजह से क्या होगा, इकोनॉमी जो होता है, इकोनॉमी इम्पैक्ट पड़ेगा, जीडीपी नीचे जाएगा। तो इसी तरह से मतलब एक साइकिल की तरह चलता है। अगर टैक्स जितना ज़्यादा होगा, गवर्नमेंट का बजट उतना ज़्यादा होगा, और उतना ज़्यादा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आएगा, नया नया स्कीम आएगा। क्योंकि गवर्नमेंट को जितना ज़्यादा पैसा मिलेगा, और वो पैसा कहाँ से मिलेगा, हम लोग ही देंगे। अगर हम लोग नहीं देंगे तो गवर्नमेंट को कोई पैसा कम मिलेगा। तो उसी से ही गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट चलता है, सैलरी, गवर्नमेंट का जितना भी एम्प्लॉय है उनको सैलरी मिलता है। तो इसलिए आजकल लोगों का जो लॉकडाउन की वजह से इनकम कम हुआ है, तो गवर्नमेंट का क्या होगा, जो टैक्स है वो कम मिलेगा, इकोनॉमी धीरे धीरे नीचे जाएगा। तो जीडीपी जो है वो नीचे जाएगा, माइनस, जैसे पिछले क्वार्टर में बहुत लो हो गया था। तो इसी तरह से मतलब जो है एक साइकिल चलता है। तो जितना ज़्यादा हम टैक्स पे करेंगे, गवर्नमेंट का नया नया स्कीम आता जाएगा, तो हम टैक्स कहाँ से पे करेंगे? हम भी जितना ज़्यादा कमाएंगे, हम तब तो उतना ज़्यादा टैक्स दे पाएंगे। अगर हमारे भी इनकम नहीं होगा, कोई काम नहीं है, तो हम टैक्स कहाँ से देंगे? तो इसी तरह से ही मतलब एक साइकिल की तरह चलता ही रहेगा। अगर हमारा इनकम ज़्यादा होगा तो गवर्नमेंट को भी टैक्स ज़्यादा मिलेगा। तो ये हो गया मतलब टैक्स का सिस्टम। तो अब जो है जीएसटी, जीएसटी मतलब क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसमें तीन तरह का जीएसटी आता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है? गुड्स मतलब सामान, जितना भी हम सामान बेचने के लिए लाते हैं उसको हम बोलते हैं गुड्स। और सर्विस, जितना भी हम सर्विस देते हैं, जैसे हम जैसे कोचिंग कराते हैं, या कोई भी किसी तरह का सर्विस देते हैं जहाँ पे सामान नहीं बेचते लेकिन पैसा हम लेते किसी सर्विस दे के, तो इसको बोलते हैं सर्विस। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये दो तरह का टैक्स दिया जाता है। तो ये हो गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। अब जीएसटी तीन तरह का होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी क्या है? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जितना भी परसेंट टैक्स तो देते हैं हम, जैसे मान लीजिए 18%, तो 10,000 का सामान अगर हम खरीदते तो उसमें जैसे 1800 रुपीज़ हम टैक्स के हिसाब से देंगे। तो वो जो एक्स्ट्रा 1800 होगा वो स्टेट गवर्नमेंट को हफ जाएगा, मतलब एसजीएसटी, और सेंट्रल को हाफ जाएगा, मतलब सीजीएसटी। 99% जाएगा वो टोटल 18%। तो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को आधा मिलेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को हाफ मिलेगा। तो इसी तरह से मतलब जीएसटी जो होता है वो स्टेट और सेंट्रल दोनों को मिलता है। तो ये जो टैक्स हम पे करते हैं तो दोनों गवर्नमेंट को मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है और स्टेट गवर्नमेंट को भी मिलता है। तो अगर हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग टैक्स होता है। जैसे
किसी में 18%, किसी में 28%। अगर लग्जूरियस आइटम होगा तो उसमें 28% तक लग जाता है। और जैसे फूड आइटम में थोड़ा कम होता है। तो हर किसी जो कोई भी टैक्स होता है वो ग्रुप के ऊपर लगता है, कोई आइटम के ऊपर नहीं लगता है। कोई भी पार्टिकुलर आइटम के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। जैसे ग्रुप के ऊपर, जैसे अगर मशीनरी हो गया तो सिर्फ मशीनरी के ऊपर जितना भी आइटम होगा सब में एक ही टैक्स होगा। अगर 18% हुआ तो 18% ही होगा। अगर फूड आइटम जितना भी है, जितना भी सब्जी हो, राइस हो, ऑयल हो, जितना भी आइटम होगा सब में एक ही टैक्स होगा। मतलब फूड आइटम के ऊपर अगर 10% या 12% टैक्स होगा तो उतना ही टैक्स हर फूड आइटम के ऊपर होगा। और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को ऊपर अगर 18% टैक्स होगा तो हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम के ऊपर 18% ही होगा। तो ग्रुप के ऊपर ये जीएसटी जो है लगता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और